नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। सिलेक्शन कौन नहीं चाहता। जो भी बच्चा तैयारी करता है केवल एक उद्देश्य तैयारी करता है कि उसका नौकरी लग जाए और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी बेरोजगारी है उससे आज़ादी मिले। जी हाँ, इसी संदर्भ में टीम परीक्षा प्लस की तरफ से आपके लिए बहुत बेहतरीन सेशन में लेके आया हूं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। कहीं पे आप चूक रहे हैं, कहीं पे आप कट ऑफ से एक कदम दूर रह रहे हैं और अगर आपने ये कमी दूर कर ली तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अगर पुराने हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको इस चैनल पे सारी चीजें वो मिलने वाली हैं जो आपके परीक्षा में चार चांद लगा देंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर कहां पे चूक रहे हैं, आपकी टारगेट क्या है। मैं बात करूंगा आरआरबी के तमाम एग्जाम में और सबसे ज्यादा अभी जो मौके की घड़ी की बात किया जाए तो आरआरबी की, एएलपी और टेक के बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि इनका एग्जाम सबसे जल्द हो सकता है। हालांकि एग्जाम डेट नहीं आया है, लेकिन अगर हम परीक्षा कैलेंडर की बात करें तो परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से अगर एएलपी का हो तो यह अगस्त तक हो जाना चाहिए, बट अगस्त निकला जा रहा है तो यह सितंबर या अक्टूबर तक जा सकता है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है। और टेक्नीशियन की बात किया जाए तो टेक्नीशियन भी हमारे अपकमिंग मंथ्स में हो जाएंगे, बट टेक्नीशियन के साथ एक और कड़ी जुड़ती है कि क्या इसकी वैकेंसी इंक्रीज होगी। इसकी वैकेंसी बिल्कुल इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन अभी भी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ना ही कोई ऐसे कंफर्म सूचना है। इसके सूचना में लेके मैं जल्द ही आपके सामने होऊंगा, बट ये सेशन जो मैं लेके आया हूं इसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके दिमाग में जो प्रश्न होते हैं वो सबसे पहले एग्जाम डेट का, तो एग्जाम डेट कब होगा मैंने बता दिया। क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी इसके बारे में बता दिया। क्या होगा सेफ स्कोर, अब हम इन दोनों पॉइंट को यहां पे डिस्कस करेंगे कि आखिर सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है और अंतिम समय में आपको क्या करना है। क्या सारी परीक्षाओं का अंतिम समय है? नहीं, अगर अभी देखा जाए तो एएलपी और टेक्नीशियन हमारे सामने आगे लगा हुआ है। और एक बात आप और समझिएगा, एएलपी में भले ही आपको 2 चरण मिले, लेकिन टेक्नीशियन में आपको केवल एक ही चरण मिलेगा। यह बात अलग है जब पहले परीक्षाएं एएलपी और टेक्नीशियन की एक साथ आती थी तो एएलपी और टेक्नीशियन का जो आपका प्रीलिम्स होता था या सीबीटी 1 होता था वो कॉमन होता था, बट इस बार आपके टेक्नीशियन में केवल और केवल एक सीबीटी होने वाली है। और अगर बात करें हम लोग किसकी, अगर बात करें हम लोग एएलपी की, तो एएलपी में भी पहले 75 क्वेश्चन है और यहां पे टोटल अगर टेक्नीशियन में 100 क्वेश्चन है। हम सारे पैटर्न की भी बात करेंगे, किस प्रकार से आपके यहां पे क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे करना है। यहां पे अगर एएलपी का पैटर्न देखें तो एएलपी का पैटर्न 75 क्वेश्चन है, और अगर हम लोग यहां पे सीबीटी की बात करें अगर टेक्नीशियन में, तो इसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अलग अलग, ग्रेड 3 के अलग अलग हैं, बट दोनों में सिंगल आपकी सीबीटी होनी है और दोनों ही 100 क्वेश्चन के होने हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज क्या है, हमें सिलेक्शन कैसे लेना है। भाई अब तैयारी क्यों कर रहे हो, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तैयारी करने का क्या कोई और दूसरा मकसद है? केवल और केवल एक मकसद है, वो है सिलेक्शन। और सिलेक्शन लेने में अगर हमसे कोई गलती हो जाए, अगर हमसे कहीं चूक हो जाए, तो शायद ये पछतावा सालों साल रहेगा और अगली वैकेंसी कोई कंफर्म नहीं करवानी है। जब अगली वैकेंसी आएगी तो हमारी उम्र रहेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जो आपके सामने मौका है, जो आपके सामने समय है, उस समय को आप बुनाइए। मैं एक बात बोलता हूं, एक बहुत अच्छी पंक्ति है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो ये सुयोग तुम्हारे साथ खड़ा है। और इन्हीं पंक्ति को फॉलो करते हुए कि अगर अभी से भी लग जाओगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। किस प्रकार से होगी मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर विषयों की बात करूं, आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बात आप दिमाग में रखिएगा, हालांकि मैं ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड टू टेक्नीशियन और एएलपी वाले बच्चों के लिए कर रहा हूं, और अगर आपको लेना है तो ये आपका एएलपी का पैटर्न है, ये आपका किसका पैटर्न है, ये आपका टेक्नीशियन का पैटर्न है। और सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो सिलेक्शन के लिए सबसे जो मुख्य कड़ी है वो आपकी क्या है, साइंस। अगर आप यहां पे भी देखोगे, आप ग्रेड 1 में देखोगे तो यहां पे भी आपके 35 नंबर, और ग्रेड 3 में भी देखोगे तो साइंस के आपके 40 नंबर यहां पे कवर कर रहे हैं। और अगर आप देखो तो साइंस का एक बहुत बड़ा वेटेज है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट विषय आपके लिए सिलेक्शन में सबसे ज्यादा मदद करेगा वो है आपकी रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग के साथ एक चीज आपको समझ में आती है क्या, कि अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग लगभग सारे बच्चे क्या करते हैं, बराबर करते हैं। एक बहुत अच्छी तैयारी करने वाला बच्चा होगा, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, वो भी लगभग 90-95% क्वेश्चन सही कर लेगा। 90-95% रीजनिंग का, 90% मतलब कि अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन का 90% आप समझो कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 18 से 20 क्वेश्चन वो बहुत आराम से, 20 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेगा, 20 से 22 क्वेश्चन। ऐसे अगर यहां पे 15 क्वेश्चन है तो 15 अगर क्वेश्चन करे तो यहां पे भी 12-13 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेगा। और अगर हम लोग यहां पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो 25 क्वेश्चन है, यहां पे भी 22-21 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेगा। और सारे बच्चे जो बिल्कुल तैयारी नहीं करते, बिल्कुल तैयारी करने मतलब ये नहीं कि
किताब ही ना उठाएं। बिल्कुल तैयारी मतलब कि जो एकदम डेडिकेटेड नहीं होते उनका रीजनिंग का स्कोर उठा लिया जाए। और अगर हम लोग बात करें कि जो बहुत तैयारी करता है बच्चा, उसके रीजनिंग के स्कोर में हार्डली 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का फर्क आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। तो डिफरेंस कौन डालता है? डिफरेंस सबसे ज्यादा डालता है साइंस, और साइंस ही सबसे बड़ी। आप लोग चूक कहां रहे हो? आप लोग साइंस में ही चूक रहे हो। मैं देख रहा हूं बच्चा रीजनिंग की तरफ बहुत भाग रहा है, बच्चा मैथ्स की तरफ भी बहुत भाग रहा है, और सबसे ज्यादा बच्चा कहां पे भाग रहा है? जीएस। मैं आपको बोलूंगा कि जो बच्चे अभी भी जीएस जीके को सब कुछ मान के तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारो। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर लो, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर लो, जीएस जीके आपका हथियार है, बिल्कुल हथियार है, आप इसे पढ़ो। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर लो, आप एएलपी की तैयारी कर लो और जीके जीएस को अपना सब कुछ मान लो, इसका मतलब आप गलत दिशा में हो, और यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। यही आपको कट ऑफ से वंचित रह जाएगा, यही आपको कट ऑफ से पीछे रह जाओगे। एक चीज मुझे और कमेंट करके बताइएगा, आपको चाहिए क्या? आपको सिलेक्शन चाहिए, कट ऑफ से ज्यादा नंबर चाहिए, आपको टॉपर बनना है? मेरे ख्याल से आप अभी कमेंट भी करोगे, कमेंट सब लोग कर भी दीजिए इसी समय, ताकि मैं जान भी जाऊं और सारे बच्चे भी देख लें। हर बच्चे का केवल एक ध्येय होता है कि कट ऑफ से ऊपर, फाइनल कट ऑफ। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपका सीबीटी 1 में कट ऑफ क्लियर कर लो, फाइनल में बाहर हो जाओ। आपका जो मेन उद्देश्य होता है कि जो फाइनल कट ऑफ जानी है, फाइनल कट ऑफ से एकदम कट ऑफ वाला ही नंबर आए, कट ऑफ से 0.1 नंबर ज्यादा जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए, वो ज्यादा मायने रखता है। कोई आपसे ये नहीं पूछने जाएगा कि भैया आपने एएलपी में टॉप किया था, आपने टेक्नीशियन में टॉप किया था, कि आप केवल कट ऑफ पे रहते, आप नौकरी कर रहे हो। और सभी यही पूछेंगे, भैया तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे पास नौकरी है, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है, तुम्हारी नौकरी लग गई है, केवल यही प्रश्न होंगे और उसका उत्तर होगा हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा उद्देश्य यहां पे टॉपर बनने का नहीं होता है, हमारा उद्देश्य नौकरी, और नौकरी अगर लेनी है तो एक सही रणनीति, एक सही दिशा में हमें मेहनत करनी होती है। जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको साइंस के पीछे ज्यादा मेहनत करना है। अगर आप यहां पे जीएसजी के देखोगे तो केवल 10 नंबर है, यहां पे भी 10 नंबर है। आप एएलपी में भी देखो तो केवल 10 नंबर है, और इस 10 नंबर में केवल स्टैटिक और करंट पूछता है। तो आप अंतिम के 10 दिन जो मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, केवल वो पढ़ लेना, आपका यहां पे जीके जीएस में 10 में से 7 क्वेश्चन से ज्यादा सही करके आओगे। आप पूरे साल वही पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको पढ़ना क्या है? साइंस। अब सबसे बड़ी बात है कि साइंस में पढ़े क्या। मैं बार बार साइंस को क्यों वेटेज दे रहा हूं? क्योंकि ये मैं पूरा डीप एनालिसिस करके लाया हूं प्रीवियस ईयर का। हालांकि इस बार का अगर आप आरएफक्यू देखोगे, आरएफक्यू मतलब जो टेंडर निकला है, उसमें जो पूरा उनका गाइडलाइन निकला है कि इस बार प्रकार जो एजेंसी पेपर बनाएगी, क्वेश्चन बनाएगी, वो किस प्रकार से क्वेश्चन रखेगी, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी एग्जाम में पिछले 2 साल में जो भी पेपर हुआ है उनके क्वेश्चन ना उठाओ। तो भाई ये रेलवे का खुद ही पिछले 5 साल में पेपर हुआ है, 2 साल की बात छोड़ो, तो 5 साल पुराना तो हम क्वेश्चन उठा सकते हैं। इस कारण से क्वेश्चन उठेगा, प्रीवियस ईयर ही उठेगा। मैं कह रहा हूं डिजिट नहीं सेम होगी, डिजिट बदलेगा तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। और वैसे भी इतना ज्यादा क्वेश्चन बैंक रेलवे के पास है, और अगर टीसीएस करवा रही है जहां पे 99.99% चांस है कि आपका एग्जाम टीसीएस ही कराएगी, तो उसके पास क्वेश्चन बैंक की कमी नहीं है। वही एसएससी, वही रेलवे वाले क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। तो आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है? आपको ज्यादा फोकस करना है पिछले ट्रेंड एनालिसिस पे। ये मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस क्यों दिखा रहा हूं? आप डिफरेंट शिफ्ट के देखोगे, आप फिजिक्स के देखोगे, तो किसी में आप देखोगे तो ऑन एवरेज 7 क्वेश्चन पूछा गया, वो चाहे 9 अगस्त का हो, चाहे 10 अगस्त का हो, चाहे 13, चाहे 14, चाहे 17, चाहे 20, चाहे 29 है, 2018 की बात करो, सब में फिजिक्स के ऑन एवरेज 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी में 1-2 ज्यादा तो किसी में 1-2 कम। ऐसे ही अगर आप बात करोगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में देखोगे तो ऑन एवरेज 6 से 7 केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। किसी शिफ्ट में 1 ज्यादा हो गया है तो किसी शिफ्ट में 1 कम भी हो गया है। लेकिन अगर बायो की बात करेंगे तो बायो में मात्र 3 से 4 क्वेश्चन, ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर साइंस में बात किया जाए तो साइंस में आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? साइंस में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। तो आपको सबसे ज्यादा फिजिक्स पढ़ना है, फिर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको बायो पढ़ना है। अब ये तो ठीक समझ में आ गया, लेकिन अब हमें पढ़ना कहां से? तो जब ये होता है आपका सिलेबस में लिखा होता है अप टू 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक, लेकिन बच्चा गलती कहां पे करता है? फिर वो चूक जाता है, क्योंकि गलतियां आपसे होती हैं। आप 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी, जो बच्चे बहुत सातिर होते हैं वो ये पढ़ना स्टार्ट कर दे। लेकिन मैं फिर बोलूं, सातिर एक अलग चीज है और स्मार्ट आपका अलग चीज है। आपको ज्यादा स्मार्ट बनना है और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी से आप केवल 9th और 10th कवर करो। अगर केवल 9th और 10th कवर कर लोगे, यकीन मानो सारे क्वेश्चन आपके इसी में आते हैं। अगर आप 10th पढ़ लेते हो तो 8 कवर हो जाता है, 9th पढ़ लेते हो तो 7th कवर हो जाता है, और 6 में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जो आप 9th 10th में पढ़ोगे और 6 में आपका कवर नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान देना, आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ना है, आपको केवल 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी करो, आप एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ो, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने सारे बच्चों ने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ लिया है। एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है।
एक एनसीईआरटी आप पूरी किताब पढ़ डालो, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी गागर में सागर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कोई पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको बहुत दिक्कत होगी। एनसीईआरटी को कंज्यूम करना बहुत टफ काम होता है। आप ये समझो कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं कभी अपने बारे में बताता नहीं हूं, लेकिन मैं वो हूं, मैं आईआईटी में मेरा केवल 12 नंबर से रहा था। मैं टॉप एनआईटी से हूं, AIEEE में मेरी 16,000 रैंक थी। मैं अपनी क्लास का हमेशा टॉपर रहा हूं। मैं 12th के बोर्ड में मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में 95 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 95 नंबर है मेरे। तो मैं आपको एक सजेशन कर रहा हूं एनसीईआरटी, क्योंकि मैं सीबीएसई का छात्र रहा हूं, एक ठीक रैंक आई है, मुझे लगता है एक ठीक नंबर रहा है, अपनी क्लास का टॉपर रहा हूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि एनसीईआरटी कंज्यूम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसे अगर तरीके से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी आपका, जितना एनसीईआरटी साथ देगी उतना कोई नहीं साथ देगा। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके में आपके पास क्या होना चाहिए, इसका एक जिस्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, इसकी एक समरी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और इसके बेस्ड आप एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आप करो। जैसे हम लोग अपने टाइम पे एग्जाम आइडिया किताब आती थी, टुगेदर विद किताब आती थी, उसको बहुत ज्यादा पढ़ते थे, जिससे हमारे बोर्ड में और हमारे जो AIEEE IIT के स्कोर होते थे उनमें बूस्ट मिलता था। आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एग्जाम आइडिया वगैरह उठा के पढ़ लो, वो काम मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आप एटलीस्ट क्या करो, एक बार एनसीईआरटी को ओवरथ्रो कर लो। अब आते हैं यहां पे आप एवरेज देखोगे, जैसे मैंने आपको सारे चैप्टर यहां पे दिखाए हैं, क्योंकि वही आप चैप्टर देखोगे। फिजिक्स में देखोगे ऑप्टिक्स है, मोशन है, वर्क और एनर्जी है, हीट है, टेंपरेचर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, वेव, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, फिजिकल प्रोसेस, यूनिट एंड मेजरमेंट। आप रेलवे के सिलेबस में जाओगे ना तो शायद ही कोई ऐसा टॉपिक है जो छोड़ता है। अगर केमिस्ट्री में देखोगे मेटलर्जी, पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल, केमिकल नेम रिएक्शन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एसिड बेस साल्ट, ऑर्गेनिक, कार्बन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछता है। बायो में न्यूट्रिशन, प्लांट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, सेल टिश्यू, डिजीज क्लासिफिकेशन, विटामिन और मिनरल, यहां से क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछता है और आपको इन्हीं पे ज्यादा फोकस करना है। तो अब रही बात एक चीज, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, या दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आप किसी संस्था से जुड़े हो। एक चीज मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप किसी संस्था से जुड़े हो, किसी भी संस्था जुड़े हो, हाँ या ना में बताना, कोई नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, ताकि मैं समझूं कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। अगर आप फ्रेशर हो, आप बिल्कुल नई तैयारी स्टार्ट करो, तो मैं ये बोलूंगा कि आप किसी भी संस्था से जो आपका फेवरेट है, जहां पे लगता है कि आप यहां पे बेहतरीन पढ़ सकते हो, वहां से जुड़ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरी संस्था से जुड़ो, हाँ आप मेरी संस्था से जुड़ते हो तो आपको 2-3 चीज आपको सही से मिलता है। एक चीज तो आपको सारी इंजीनियर्स की टीम मिलती है। अगर बात करूं तो जैसे मैं हूं, मेरे साथ ही आपके आशीष सर भी हैं, ये भी मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इनका भी AIEEE में 21,000 रैंक थी, ये भी IIT से कुछ ही नंबर से रह गए थे, अपने बोर्ड में टॉपर रहे हैं। रमन सर बहुत बढ़िया फैकल्टी हैं, आपके सर्वेश सर जीके जीएस के बहुत जबरदस्त टीचर हैं। फहीम सर आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। नवीन सर आपको साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, MSc है पूरा। तो ये बहुत बेहतरीन आपकी एक टीम है, और ये टीम आपको निःशुल्क में दी जा रही है। निःशुल्क कहने का मतलब है मात्र इसका जो कोर्स है, इसके जो फीस है, वो हम केवल वो फीस ले रहे हैं जो हमें एप्लीकेशन चार्जेस देना पड़ता है। जैसे हम किसी से सर्विस लेते हैं तो हमें उनको कुछ चार्जेस देना पड़ता है, वही मात्र 199 रुपए लगा गया है। बाकी हमारी मेहनत आपके लिए, हमारे कंटेंट, हमारी जो किताबें हैं, अगर आपके देखोगे तो आपके लिए डेडिकेटेड किताबें यहां पे दी गई हैं। ये डेडिकेटेड किताबें आपको ये उपलब्ध कराई जाएंगी। वो किताबें मैं आपको दिखा दूं, अगर किताबें यहां पे ना दिख रही हो तो एक बार आप किताबें देख लेंगे। ये आपकी जैसे ALP की किताबें हैं, जैसे आपके टेक्नीशियन की किताबें, तो ये डेडिकेटेड किताबें आपको हम लोग के द्वारा बनाई गई हैं। ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसमें एनसीईआरटी कवर है, इसमें प्रीवियस ईयर कवर है, इसमें बाकी जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो सारी के सारे इसमें कवर होते हैं। साथ में आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही है, आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। जिन बच्चों के क्लास छूट गए वो रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। आपको इसमें ग्रुप डिस्कशन मिलता है, आपको इसमें समय समय पे स्ट्रेटजी मिलती है, आपको इसमें छोटे छोटे टेस्ट मिलते हैं। तो सारी चीज आपको इस मात्र 199 में मिल जाएगा। तो अगर आप यहां से जुड़ना चाहते हो तो मच बेटर है, वरना ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरा इस सेशन का मकसद केवल ये है कि आप जहां से भी जुड़ो, आप बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ो, अपनी तैयारी करो। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमें तैयारी की, हमें किसी संस्था से जुड़ने की जरूरत है, तो कोई जरूरी नहीं है। सेल्फ स्टडी भी होती है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आपको कुछ अच्छे तरीके से, जैसे क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर ये हैं, क्लास 7 के एनसीईआरटी के चैप्टर ये हैं, क्लास 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर ये हैं, 9 के एनसीईआरटी के चैप्टर ये हैं। सीधा अगर देखा जाए तो 10 के एनसीईआरटी के चैप्टर ये। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है क्लास 9 में, जिसमें आपका पूरी केमिस्ट्री के, पूरे आपके बायो के, पूरे फिजिक्स के मैक्सिमम टॉपिक, और ऐसे ही आपके यहां पे देखोगे तो यहां पे भी वो सारे टॉपिक जो मैंने आपको दिखाया जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टॉपिक आपको 9th और 10th में मिल जाएंगे। तो फिर यहां पे प्रश्न आता है कि सर 11th और 12th भी पढ़ना जरूरी है? नहीं, साफ साफ आपका आरआरबी ही बोलता है, आपका रेलवे ही बोलता है, आपके नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि केवल 10th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा। यकीनन 11th और 12th की साइंस बहुत कठिन है। और टेक्नीशियन की बात किया जाए या एलपी की बात किया जाए तो ये एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और इंजीनियर का बेस बायो नहीं होता, इंजीनियर का बेस फिजिक्स होता है। और अगर फिजिक्स की एनसीईआरटी कंज्यूम करोगे तो बहुत कठिन है, इसीलिए वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 12th की जो एनसीईआरटी है, यकीन मानो हम लोग अपने बीटेक के करिकुलम में पढ़ते हैं, आप लोग
लोग डिप्लोमा किए होंगे, आप लोग आईटीआई किए होंगे, तो आप लोग को देखा होगा कि जो 12th का आपका एनसीईआरटी है, जो क्वेश्चन है, जैसे आप मोटर के बारे में पढ़ते हो, आप मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें कहां पे जाके पढ़ते हो? ये आप 12th वाली चीजें डिटेल में आप कहां पढ़ते हो? आप अपने कॉलेज में जाके पढ़ते हो। तो वो मैं बोल रहा हूं कि 11th 12th आपका बिल्कुल नहीं पूछेगा, आप 9th 10th पढ़ो। इसके अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना है वो चीज मैं बताता हूं, अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आए हो। अगर आपको साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको सबसे बढ़िया है वो बच्चे जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, आप ये 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी और आप केवल लूसेंट फॉलो करो। इसके अलावा आपको तीसरी किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप इस किताब को जितनी बार पढ़ सकते हो एग्जाम तक, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो आप उतनी बार पढ़ो, क्योंकि सही तरीका यह है कि एक किताब को 10 बार पढ़ने से ज्यादा फायदा मिलता है बजाय इसके कि 10 किताबों को आप अलग अलग पढ़ो। 10 किताबों को 10 किताबों को एक बार पढ़ोगे कोई फायदा नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ोगे चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, तो आप भी इस फिलॉसफी पे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब है। बहुत सारी संस्थाएं कहती है आप मेरी ये किताब प्रैक्टिस के लिए लो, मैंने ये निकाला है, मैंने ये विजार्ड है, ये जादूगर है, ये मैंने इसमें रामबाण डाल दिया है, ये मैंने गागर में सागर डाल दिया है। तमाम तरीके की मार्केटिंग होती है, कोई मतलब नहीं है भाई। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर देखोगे तो यहां पे देखो 16,706 प्रश्न किसके हैं? मैथ के हैं। अगर रीजनिंग की देखोगे 16,180 प्रश्न किसके हैं? रीजनिंग के हैं। और अगर सामान्य विज्ञान के भी देखोगे तो ऐसे 15-16 हजार आपके क्या है? विज्ञान के भी हैं। 28,000 साल संग्रह यहां पे क्या है? स्टैटिक जीके का है, और ये स्टैटिक जीके की किताबें आपकी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर, आप यूथ अच्छी लगती है आप यूथ ले लीजिए, आपको घटना चक्र लगती है घटना चक्र ले लीजिए, आपको किरण अच्छी लगती है किरण ले लीजिए। तीनों पब्लिकेशन में से कोई एक पब्लिकेशन की आप प्रीवियस ले लीजिए और दम लगा के इस पे प्रैक्टिस करिए। एक एक क्वेश्चन पूरी किताब टिक लगा लगा के सारा सोल्यूशन कर डालिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर ये कर लिए, यहीं पे आप चूक रहे, अगर ये कर लिए तो आप जो एक कदम कट ऑफ से दूर रहना, कट ऑफ से 4 कदम आगे चले जाएंगे। इस बात की भी आपसे गारंटी मैं लेता हूं, ये बात आप समझते हुए चलेगा। अब आते हैं हम लोग, अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ये 2 किताबें मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन ये आप क्या करोगे? आप इसे सबसे लास्ट में रखोगे। अभी आपका फोकस क्या होगा? सबसे ज्यादा फोकस साइंस पे होगा, दूसरा फोकस हमारा रीजनिंग पे होगा, और तीसरा फोकस हमारा मैथ पे होगा। ये आप ध्यान देना, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे आप तैयारी करोगे। अब रही बात कि आपका बड़ा भाई आपके लिए क्या कर रहा है, ये बात सुन लो जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जो मैं बोला ना कि ये आपका प्रीवियस ईयर है, 2 ऑप्शन है मैं आपको दे रहा हूं, आप क्या चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा करा दूं। एक, मैं ये किताब आपको पूरा सॉल्व करवा दूं, यूथ हो गया, या आपका घटना चक्र हो गया, या घटना चक्र हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, या फिर आपका किरण हो गया। इस पूरे किताब को मैं आपका सॉल्व करवा दूं। आपके पास तरीका ये है, मुझे कमेंट में बताइएगा इसका सॉल्यूशन चाहते हो, मैं 10-10, 15-15 मिनट में आपको एक बेहतरीन सेशन करवा दूंगा। या फिर आप चाहते हो कि जो आपके पीवाईक्यूज है शिफ्ट वाइज, ये दोनों बात एक ही है, या मैं आपको शिफ्ट वाइज करवा दूं। सबसे पहले मैं आपका साइंस का स्टार्ट करूंगा, और साइंस में आपको ऐसे 10-10, 15 मिनट में मैं बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को बताते हुए सारा कवर करवा दूं। फ्री में कवर करवा दूंगा, आपको इसी चैनल पे कवर करवा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले और दूसरे ऑप्शन में से क्या चाहते हो ये मुझे बता दो, कि यूथ की ये किताब चाहते हो, या फिर आप क्या चाहते हो आप शिफ्ट वाइज में आपको प्रैक्टिस करवा दूं कि 9 अगस्त का पहला शिफ्ट, 9 अगस्त का दूसरा शिफ्ट, 9 अगस्त का तीसरा शिफ्ट, 10 अगस्त का पहला शिफ्ट। मैं शिफ्ट वाइज आपका पूरा सॉल्यूशन करवा दूं, साइंस का भी, मैथ का भी, और बाद में आपका रीजनिंग का भी। अभी रीजनिंग इतनी जरूरी नहीं समझ रहा हूं, बट साइंस और मैथ में आपको पूरा करवा दूंगा। ये मैं आपका बड़े भाई का वादा है। और अगर आप केवल इतना कर लोगे, आपका सिलेक्शन, कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक लेगी। तो मुझे ये आप कमेंट करके बताओगे, और ये काम मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा जैसे ही आप इसमें कमेंट करके बताने लगोगे। बाकी अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो, जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं ये चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल बेस हमारा मजबूत हो जाए, हम शुरू से अपना पढ़ लें, तो वो आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके किसी भी, आप रेलवे की किसी तैयारी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी यहां पे हो गया, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, सारे कोर्स मात्र 199 में है। तो आप ये परीक्षा प्लस ऐप कहां पे पाओगे, या परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो। परीक्षा प्लस ऐप कहां पे आपको मिलेगा? परीक्षा प्लस ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो यहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इससे जुड़ सकते हो। एक बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी कराने के लिए मैं यहां पे कदम उठाया हूं। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी कि आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है आपके सिलेक्शन लगाने के लिए। लेकिन आपके भी कमेंट, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक अवश्य करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट अवश्य करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक आप इसे पहुंचाइएगा भी, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।